पेज नंबर 63। एक्सरसाइज नंबर 3, सही कथन पर सही का और गलत पर गलत का निशान लगाइए। यहाँ कुछ वाक्य दिए गए हैं जिन्हें पढ़कर हमें बताना है यह वाक्य इस पाठ के अनुसार सही हैं या गलत हैं। पहला वाक्य है, गांधी जी का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। यह बात सही है, गांधी जी का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था? नहीं, यह वाक्य गलत है। कहाँ हुआ था गांधी जी का जन्म? गांधी जी का जन्म गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। दूसरा वाक्य है, बालक गांधी जी के लिए कुर्ता सिलवाना चाहता था। क्या यह वाक्य सही है? क्या सच में बालक गांधी जी के लिए कुर्ता सिलवाना चाहता था? हाँ, वह चाहता था कि गांधी जी भी कुर्ता पहने। नंबर 3, बापू ने बालक से 1 करोड़ कुर्ते सिलवाने के लिए कहा। क्या बालक ने 1 करोड़ कुर्ते सिलवाने के लिए बालक से कहा था बापू ने? नहीं, उन्होंने कितने करोड़ कुर्ते सिलवाने के लिए कहा था? 40 करोड़। और क्यों कहा था? क्योंकि देश की जो जनसंख्या है वह उस समय 40 करोड़ थी और वे सारे देश को अपना परिवार मानते थे, इसीलिए वह चाहते थे कि सभी के लिए कुर्ता हो। तो यह वाक्य क्या है? गलत है। नंबर 4, बापू पूरे देश को अपना परिवार मानते थे। यह वाक्य सही है? हाँ, यह वाक्य सही है। हमारा पहला वाक्य था, गांधी जी का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। यह वाक्य गलत। नंबर 2, बालक गांधी जी के लिए कुर्ता सिलवाना चाहता था। यह वाक्य सही है। बापू ने बालक से 1 करोड़ कुर्ते सिलवाने के लिए कहा। यह वाक्य गलत है। बापू पूरे देश को अपना परिवार मानते थे। यह वाक्य सही है। एक्सरसाइज नंबर 1, भाषा ज्ञान। नीचे लिखे वाक्यों में रंगीन संज्ञा शब्दों के स्थान पर उचित सर्वनाम शब्द लिखिए। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। यहाँ महात्मा गांधी की जगह क्या आएगा? उनका। यहाँ पर हम महात्मा गांधी जी का पूरा नाम नहीं लिखेंगे, बल्कि उसकी जगह क्या लिखेंगे? उनका। तो हमारा वाक्य क्या बनेगा? महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उनका जन्म गुजरात के पोरबंदर में हुआ। महात्मा गांधी की, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? महात्मा गांधी की जगह उनकी। उनकी, उनकी। माता का नाम पुतलीबाई था। महात्मा गांधी से, अब यहाँ महात्मा गांधी से की जगह हम क्या लिखेंगे? उनसे।
मिलने अनेक लोग आया करते थे। इस पैराग्राफ में जो वाक्य दिए गए हैं और जो रिक्त स्थान दिए गए हैं उसमें हमें क्या करना था, जो ये ब्लू कलर से लिखे हुए संज्ञा शब्द हैं इनकी जगह हमें सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करना था। हमने कौन कौन से शब्द लिखे? उनका, उनकी और उनसे। संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे तुम, मैं, वह, उसे आदि। यह हम कनक हिंदी व्याकरण एवं रचना के पाठ 6 संज्ञा और पाठ 7 नाम की जगह यानी सर्वनाम पाठ में पढ़ चुके हैं कि सर्वनाम शब्द क्या होते हैं और संज्ञा किसे कहते हैं। एक्सरसाइज नंबर 2, का, की और के को उचित जगह पर भरिए। भारत डैश नेता, क्या आएगा? भारत का नेता। बालक के प्रश्न, पिता का नाम। देश की जनता, बापू का त्याग, अंग्रेज़ों की गुलामी। यहाँ हमें क्या करना था? का, की और के को हमें सही जगह पर लिखना था। हमने लिखा भारत का नेता, बालक के प्रश्न, पिता का नाम, नेता की, देश की जनता, बापू का त्याग, अंग्रेज़ों की गुलामी। ई की मात्रा जोड़कर नए शब्द बनाइए। एक्सरसाइज नंबर 3, गुलाम ई गुलामी, आज़ाद ई आज़ादी। मेहनत ई मेहनती। ईमानदार ई ईमानदारी। गरीब ई गरीबी। खुश ई खुशी। दोस्त ई दोस्ती। ज्ञान ई ज्ञानी। पहला शब्द क्या बना? गुलामी, फिर आज़ादी, मेहनती, ईमानदारी, गरीबी, खुशी, दोस्ती, ज्ञानी। अब आप क्या करेंगे? ये सारा अभ्यास कार्य जितना भी हमने अभी बुक में एक्सरसाइज वर्क कंप्लीट किया, ये सारा वर्क, ये जितना भी काम हमने बुक में किया, ये सभी आप अपनी हिंदी की बुक भाषामणि में कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद।